नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए आज चर्चा करेंगे अभ्यांतर प्राणायाम के बारे में। अभ्यांतर जिसका दूसरा नाम कुंभक भी है। कुंभ अर्थात घड़े की तरह अपने आप को श्वास के माध्यम से भर लेना। हमारी चेस्ट घड़े की तरह पूरी फूल जानी चाहिए। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए सबसे पहले तो, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए बिल्कुल रिलैक्स बैठे रहेंगे। इस तरह से श्वास लेनी है कि शरीर श्वास ले, आप खींचे नहीं, आप भरे नहीं। जब शरीर श्वास लेगा, लेता जाएगा, एक स्थिति आएगी कि अब चेस्ट पूरी भर जाएगी, लंग्स पूरी तरह से लॉक हो जाएंगे, वाइटल कैपेसिटी उनकी पूरी एक्सट्रीम में होगी। और फिर उसे जितनी देर आप आराम से होल्ड कर सकते हैं उतनी देर श्वास को अंदर रोके रखिए। जितनी देर श्वास अंदर रहेगी उस ऑक्सीजन का ब्लड के साथ हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग होगा, तब वह हमारा कुंभक या अभ्यांतर प्राणायाम बन जाएगा। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है तो अवॉइड करें। अगर आप गर्भवती हैं, जिन स्त्रियों ने गर्भ धारण कर रखा है वो अवॉइड करें। मासिक धर्म के समय जो हमारा मंथली साइकिल चलता है उसमें अवॉइड करें। और साथ में जो बहुत छोटे बच्चे हों उनको करवाने से वो नहीं करें, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, इस प्राणायाम में खाने का गैप होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको अत्यधिक लो फील हो रहा है और उसके बाद आप सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो इससे शरीर में वैमनस्य पैदा हो जाएगा। और आपको कोई भी शिकायत है तो आप डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करेंगे हमसे तो हम उसके अकॉर्डिंग भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आपकी फिजिकल स्थिति आज कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्राणायाम सजेस्ट करने की कोशिश करें। अब इसके लाभ बहुत सारे हैं। अभ्यांतर प्राणायाम का मतलब हमने पहले ही समझ लिया कि अंदर से अपने आप को श्वास से परिपूर्ण कर लेना। जब श्वास पूरी तरह से मेरे शरीर में भरी हुई होगी तो जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, जितनी ज़्यादा देर श्वास अंदर रोकेंगे उतनी ज़्यादा हमारे शरीर को, हमारे हृदय को लंग्स की हेल्प लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई करने का मौका मिलेगा। जितनी ज़्यादा ब्लड की सप्लाई रहेगी उतना शरीर ऊर्जावान रहेगा। जितना ब्लड शीतल रहेगा, ऑक्सीजन युक्त रहेगा, उतना कम तनाव होगा, उतने कम आक्रामक विचार होंगे, उतने कम हम किसी भी बाहर बात से आहत होंगे, डिस्टर्ब कम होंगे। और वो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है ना, कि अपने आप पर कंट्रोल न होना। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ हैं मेरे जीवन में, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर रातों की नींद उड़ जाती है और हम उस एक थॉट से नहीं बच पाते। इन सारी समस्याओं में अगर सबसे शानदार असर दिखाने वाला कोई प्राणायाम है तो वह है अभ्यांतर प्राणायाम, जिसका दूसरा नाम कुंभक प्राणायाम भी है। गहरी श्वास लेना स्लोली, और उसे जितना आपके शरीर का सामर्थ्य है उतनी देर होल्ड करना कुंभक प्राणायाम कहलाता है। धन्यवाद।